दोस्तों आज हम लोग लेके जा रहे हैं अपने साथ इस iPhone 13 Pro को एक उदयपुर की ट्रिप पे, जहां पर कि भाई इस फोन के बारे में हमारे को अंदर से लेके बाहर तक सब चीजों का अंदाजा हो जाएगा। और ये ट्रिप बहुत ज्यादा खास होने वाली है, जिसके अंदर कि हम लोग इस वाले फोन के कैमरास भी टेस्ट करेंगे और साथ ही में भाई परफॉर्मेंस का भी अच्छा खासा अंदाजा ले लेंगे। अच्छा बाय द वे यार, स्टार्टिंग में मैं कैमरा की बात करना चाहूंगा इस वाले फोन की। इसमें ना आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और ये भाई वो बिलवेड हमारा 12 मेगापिक्सल का सेटअप है, जिसमें तीनों ही लेंसेज हमारी 12 मेगापिक्सल की, जो कि वाइड हो गई, अल्ट्रा वाइड हो गई और टेलीफोटो हो गई। और अब अगर एक्चुअल भाई कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो ये देखो। तो भाई मैं ना यहाँ पे उदयपुर में 2-4 फोटोज क्लिक कर रहा हूँ। iOS 26 में हमारा फोन, एंड भाई सच बता रहा हूँ, लाइक 13 Pro की फोटोज अभी भी इस टाइम पर इस तरीके की आ रही है, मुझे भाई बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। टेलीफोटो लेंस अभी भी भाई तगड़ा काम कर रहा है, देखो। एंड इस एंगल में इफ आई क्लिक फोटो लाइक दिस, इट विल गिव मी अ गुड पर्सपेक्टिव। हाँ भाई, और भाई इस टाइम पर जो ब्राइटनेस उसका भी अंदाजा हो ही जाएगा भाई आप लोगों को किस तरीके की आ रही है। देखो फोटो के अंदर डिटेल है, और सच बता रहा हूँ मतलब फोन का कैमरा आपको डिसअपॉइंट करेंगे ही नहीं यार। ये लाइक अगर आप लोग इस वाले फोन के ऊपर 40,000 रुपए 45,000 रुपए खर्च कर भी रहे हो तो यू आर गेटिंग अ वेरी गुड कैमरास अभी भी। ये भाई फ़ोन जो है वो मल्टीफोकल्स पे वीडियो पे शिफ्ट कर सकता है। बढ़िया चीज़ है इस फोन की। हम लोग यार फेयरमाउंट उदयपुर में रुके थे, जहां पर कि भाई वेदर और साथ ही में आर्किटेक्चर दोनों ही नेक्स्ट लेवल था। एंड हमने कुछ जब शॉट्स खींचे इस iPhone 13 Pro से तो काफी अलग हमारे को पता चला एस्पेक्ट कि भाई लिटरली ये 2021 का फोन अभी भी बहुत ज्यादा अच्छी फोटोज क्लिक कर लेता है। अगर आप लोग डायनेमिक रेंज देखोगे, आप लोग कलर्स देखोगे, इवन अगर आप लोग भाई क्वालिटी देखोगे आर्किटेक्चर की, आपको हर एक फोटो के अंदर डिटेल मिल जाती है। और सबसे बढ़िया बात इस फोन की ये है कि इसके अंदर आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है, जिससे कि भाई हम लोग एक अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स आज भी क्लिक कर पाते हैं विद गुड स्किन टोन्स। और सबसे बढ़िया चीज ये कि ना फोन की लेंस में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है, जो कि यूजुअली आपको फोन की लेंसेज में मिल जाता है। हमने एक नॉर्मली लैंडस्केप के अंदर फोटो क्लिक करी, हम देख सकते हो बहुत ही अच्छे से, कोई भी ऐसे बैंडिंग नहीं आ रही है। एंड एक मेरे हिसाब से भाई बहुत अच्छा कैमरा सेटअप है। एंड इवन जब हमने लो लाइट के अंदर भी कुछ फोटोज क्लिक करी तो वहां पर भी डिटेल मेंटेन थी इस फोन के अंदर। अब जैसे कि ये भाई बिल्कुल अंधेरे की फोटो, जिसके अंदर की आप लोग देख सकते हो स्काई हमारा काफी ज्यादा से ब्लूइश आ रहा है और सामने जो लाइट है वार्म टोन के अंदर थी। एंड इवन जो हमारी बिल्डिंग थी नीचे की साइड में देखोगे तो वहां पर भी डिटेल मेंटेन है। तो यही चीज अगर आप लोग अंदर की फोटो में देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट जो थी वो कितनी खिलकर आ रही है, साथ ही में जो हमारे आसपास की चीजें हो बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, जो कि यूजुअली आपने देखा होगा नहीं मिलती है हमारे को इस बजट के फोन्स में। और एंड्रॉइड साइड में तो यूजुअली होता ही नहीं है भाई ऐसा। मैं लो लाइट फोटोज की ही अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो फोटोज सच में अच्छी हैं। आप लोग इससे नाइट के शॉट्स अच्छे निकाल पाओगे अगर आप थोड़े से टैलेंटेड हो भाई, वो होना जरूरी है। तो भाई जैसे कि आप लोग बताएं हम लोग 13 Pro यूज कर रहे हैं, और एक चीज जस्ट अभी हुई भाई, इसकी बैटरी ना 81% पे है, बैटरी हेल्थ बेसिकली, और उस वजह से भाई बैटरी बहुत ज्यादा जल्दी ड्रॉप होती है। इसलिए भाई मैं अपने साथ ना ये वाला ड्यूअल सेल का पावर बैंक भी कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज्यादा सही है। 20,000 mAh का पावर बैंक है, एंड मैंने इसको देखो ऑन द गो इजिली कैरी करके अपने साथ चार्ज कर सकता हूँ फोन को। और सबसे बड़ी बात ये इस वाले पावर बैंक की काफी ज्यादा लाइट वेट है, तो इजीली हम लोग कैरी कर रहे हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो भाई हमने बैग भी कोई नहीं ले रखा, सिर्फ पॉकेट में कैरी कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात एक और कि इसमें आपको एलईडी इंडिकेटर मिलता है, जो कि पावर बैंक की बैटरी बताता है कितनी उसमें बाकी है। और आप लोग ने इसके साथ 3-4,000 mAh वाले स्मार्टफोन को साइमल्टेनियसली चार्ज कर सकते हो। एंड इसके अंदर हमारे को भाई सारे ही पोर्ट्स मिल रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे तो टाइप ए का 2 पोर्ट मिल रहा है, टाइप सी का 1 पोर्ट है, और माइक्रो यूएसबी का भी पोर्ट है इसके अंदर। और एक बहुत ही अनयूजुअल चीज ये थी कि मेरे आईफोन की बैटरी भाई डाउन हो गई, सिर्फ है 15% पे। और एक बहुत ही अच्छी चीज पावर बैंक की है, अगर मैं इसको डायरेक्टली प्लग करता हूँ, भले ही पावर बैंक ऑफ भी हो तो भी ऑटो डिटेक्ट करके मेरे फोन को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। एंड 7 घंटे लगते हैं टोटली इस पावर बैंक को 0 से 100 चार्ज करने में। इसमें ना अल्ट्रा प्रोटेक्शन भी है फॉर शॉर्ट सर्किट, और जैसे कि ओवर टेम्परेचर हो गया, ओवर वोल्टेज हो गया, प्लस 2 साल की वारंटी भी है। एंड सबसे बढ़िया बात यह कि ड्यूरासेल का ट्रस्ट है, तो काफी ज्यादा बढ़िया पावर बैंक बन जाता है। अगर आपको लेना है तो लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। देखो यार, बैटरी की तो बात हम लोगों ने कर ली है, किस तरीके से आप लोग चार्ज भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज है, हम लोग ना भाई बोट का सफर तय करके आ चुके हैं एक ऐसी जगह पे जहां पर भाई और ज्यादा तगड़ा व्यू है। एक बार देखो भाई। सो बेसिकली इस वाली ट्रिप के ऊपर हमने इस वाले फोन को भाई बहुत ज्यादा अच्छे से यूज किया है। पिछले 2 दिन से भाई हम लोग उदयपुर में हैं, एंड हर एक जगह पे हम लोग इस वाले फोन के साथ ट्रैवल करें, जिस वजह से जो मुझे फीलिंग्स है इस फोन की वो सारी की सारी पता चल गई हैं। 3 days later. तो तुम्हारा भाई फुल टू घूम के आ चुका है भाई उदयपुर, और इस फोन के साथ भी फुल घूमी शुमी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और हमें पता चल चुका है कि भाई ये फोन एक्चुअली में कैसा है। देखो भाई ये वाला फोन मैंने पिछले साल लिया था सेकंड हैंड, और ये ऑफलाइन मार्केट से मैंने लिया, तो काफी सही डील मिल गई थी मेरे को। बट मैंने ना एक चीज रियलाइज करी कि मैंने भाई इस वाले फोन के ऊपर कभी रिव्यू नहीं बनाया, तो इसी वजह से मैं इस वाले फोन को उदयपुर की ट्रिप लेके गया, और वहां पे हम लोगों ने भाई इसको तगड़ी तरीके से टेस्ट करा। आपने देखा भाई हमने कैमरा भी टेस्ट कर लिया, पता चल गया कैमरास के बारे में भाई एक्चुअली बहुत केपेबल है, और बाकी सारी चीजें भी पता चल गई कि बैटरी तो भाई नहीं चल रही थी, इसलिए हमने भाई पावर बैंक भी यूज करा इसके साथ। खैर मैं और चीजें बताना चाहूंगा, तो इसलिए हम सोचा थोड़ा सा इंडोर बात करते हैं। देखो यार, सबसे पहली चीज जो मुझे पर्सनली इस वाले फोन की पसंद है वो इसका प्राइस। अगर आप इस वाले फोन को आज लेने जाते हो तो आपको ना 35 से लेकर 40,000 रुपए बीच मिल जाता है डिफरेंट जगहों पे। कुछ ऐसी ऑफलाइन मार्केट होगा जिसपे तो भाई आपको 35 का लगभग मिल ही जाएगा, और कुछ अगर आप लोग ऑनलाइन देखते हो तो 40 के आसपास मिलेगा, क्योंकि उधर आपको वारंटी मिल जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा वहां पे महंगा रहता है फोन। खैर प्राइस के साथ जो बाकी चीजें इस वाले फोन में मिल रही है ना आपको, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। जैसे कि देखो सबसे पहली चीज आप लोगों को डिजाइन
बहुत ही प्यारा मिलता है। अगर मैं इसको डायरेक्टली अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स के साथ कंपेयर करूं, आप देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर है। लिटरली यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको सेम वैसा ही मिल रहा है, बॉडी डिजाइन सिमिलर है, एप्पल लोगो बिल्कुल मिडल के अंदर है। इवन अगर आप लोग ध्यान दोगे जो हमारे 16 प्रो मैक्स के अंदर फ्रेम आता है वो थोड़ा सा मैट वाला है, और इस बार तो भाई ये जो आईफोन है ना इसके अंदर टाइटेनियम वाला फ्रेम यूज होगा, तो ब्रश्ड वाली फील है, ये चमकता नहीं है। बट वहीं पे आईफोन का आप देखोगे तो ये ना आपको आज भी चमकदार रूप मिलता है, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील है। और मेरे हिसाब से स्टेनलेस स्टील वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल जो कि स्मार्टफोन में यूज होता है। स्टेनलेस स्टील वैसे ज्यादातर ब्रांड्स नहीं यूज करती हैं, अगर आप देखोगे दूसरी तरफ तो एल्यूमिनियम यूज होता है, और अब तो भाई आपको पता है टाइटेनियम यूज होने लग गया। बट मेरा आज भी भाई पर्सनल फेवरेट स्टेनलेस स्टील है, क्योंकि इसकी जो चमकाहट है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बरकरार रहती है लंबे समय तक। इवन अगर आप देखोगे इस वाले फोन को आज भी ऐसा नहीं लगता कि भाई पुराना है, बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है वाला स्मार्टफोन, एंड चमक बिल्कुल नेक्स्ट है। तो दूर से अगर आप लोग देखोगे इस वाले फोन को तो लगेगा हाँ भाई प्रीमियम फोन आपने पकड़ा हुआ है। बाकी ट्रिपल कैमरा सेटअप है, सब चीजें इसके अंदर आपको पता ही आईफोन वाली ही मिलते, कुछ अलग नहीं है। अगर हाँ एक चीज देखोगे इसमें ना राइट साइड में ना यहाँ पे एक अलग सा आपको देखेगा, ये कैप्चर बटन नहीं है, ये एक्चुअली मिलीमीटर वेव वाला एंटीना है जो कि यूएसए वाले स्मार्टफोन्स में यूज हुआ था। तो ये वाला जो हमारा मॉडल है यूएसए का फोन है, जो कि इंडिया में भाई कोई लेकर आया होगा, फिर उसने बेच दिया होगा, फिर दूसरा ले लिया होगा, तो ऐसा चलता रहता है। तो मिल जाते हैं कुछ फोन, बट इंडिया में इसकी कोई भी यूजिबिलिटी नहीं है, मिलीमीटर वेव इंडिया में है ही नहीं। अब देखो ये फोन है एक्चुअली में कंफर्टेबल भी ज्यादा है, क्योंकि अगर आप लोग प्रो मैक्स लेते हो तो उसका थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है, बट इस वाले फोन का साइज बड़ा नहीं है, 204 ग्राम का ही फोन है। जैसे मैंने बता दिया आपको ईजी रहेगा यूज करने में। हम लोग जैसे अभी इसको ट्रैवल कर रहे थे साथ में लेके, मेरे पास लिटरली जेब में ना 3-4 फोन थे साइमल्टेनियसली, क्योंकि जिस लॉन्च पे हम लोग गए थे वो फोन भी था, फिर मेरा पर्सनल भी था, फिर सैमसंग का भी था, फिर हमारे पास आईफोन ये भी था, तो 4-4 फोन थे। लेकिन मेरे को ज्यादा स्ट्रेस नहीं फील होता। हाँ भाई मुझे आदत है ज्यादा फोन को कैरी करने की, तो ये मत बोलना ओहो ये क्या बात हो गई, अलग नहीं है कुछ, बैक करता रहता हूँ, तो इसलिए मेरे को ज्यादा फर्क नहीं लगा। और हाँ कॉम्पैक्ट है फोन, डेफिनेटली यूज करने में मेरे को कोई इशू नहीं आया। लेकिन अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा वो है डिस्प्ले। देखो यार डिस्प्ले की जहां तक रही ना बात, 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED पैनल मिलता है, और ये पहला फोन था जिसके अंदर कि हमारे को प्रोमोशन मिला था जो कि 120 हर्ट्ज पे चल सकता था। एंड ये चीज हम लोग भाई पुकार के मांग रहे थे, एप्पल दे दो दे दो दे दो, फिर 2021 में फाइनली दे दिया था, अच्छा लगा देख के। एंड अभी इस टाइम पर ये वाला फोन हमने यूज करा iOS 26 के साथ। मुझे लगा था इनिशियली इसमें बहुत स्टटर्स आएंगे, लैग्स होगा, बट नहीं हुआ भाई। 120 हर्ट्ज ने बहुत स्मूथली हमारे को एक्सपीरियंस दिया है विद iOS 26। एक्चुअली ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो iOS 26 है मैंने पहली बार 120 हर्ट्ज पे इसी फोन पे चलाया। हमने जो दूसरे फोन पे डाला था वो था iPhone 16, उसमें तो आता ही नहीं है 60 हर्ट्ज पे, वो मजा नहीं आ रहा था। बट जब मैंने इस पे iOS 26 चलाया ना, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले ने भाई अलग ही स्वाद दे दिया। जो एनिमेशन की स्पीड थी, जो स्क्रोलिंग थी, वो बहुत ज्यादा स्मूथ है। आपको देखो अगर जैसे नॉर्मली आपने आईफोन्स नहीं यूज करे हैं, आपको पता अलग से चल जाएगा कि यहाँ पे ये प्रोमोशन डेफिनेटली बेटर है एज कम्पेयर टू एनी अदर स्मार्टफोन्स। और एंड्रॉइड में अगर आप लोग देखते हो तो उसकी जो स्क्रोलिंग है वो थोड़ी फास्ट रहती है, और आईफोन में स्क्रोलिंग थोड़ी सी स्लो रहती है। वो पता नहीं कि उनका सॉफ्टवेयर कुछ उस तरीके से कैप्ड है कि ट्विटर में अगर आप लोग डायरेक्टली साइमल्टेनियसली स्क्रॉल करोगे तो आईफोन में थोड़ा स्लो होगा, एंड्रॉइड में ज्यादा तेज हो जाएगा, एकदम से निकल जाएगा। बट कहीं ना कहीं आपको स्मूथनेस अच्छी लगेगी इस वाले फोन की, एंड कोई दिक्कत नहीं आती। रही बात डिस्प्ले क्वालिटी की, क्वालिटी भाई मस्त है, OLED पैनल मिलता है, और साथ ही में 1000 निट्स का HBM मोड है और 1100 निट्स का पीक है। तो 1000 निट्स का HBM इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप लोग डायरेक्ट सनलाइट में भी देख रहे हो फोन दिख जाता है। अभी हम लोग उदयपुर ले गए तो मेरे को दिख रहा था कुछ जगहों पे भाई ज्यादा ही तेज है, अगर सनलाइट बिल्कुल 12 बज रहे हैं तो दिक्कत आती है, बट अदरवाइज मोर देन सफिशिएंट है। इंडोर तो भाई दिक्कत आएगी नहीं, और साथ में आपको डॉल्बी विजन सपोर्टेड मिलता है, HDR10 सपोर्टेड मिलता है। तो डिस्प्ले में कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा है। बट हाँ एक चीज ध्यान रखना, इसमें नॉच मिलती है। इवन दो ये 30% स्मॉलर नॉच थी एज कंपेयर टू हमारे iPhone 12, बट नॉच है यार। तो आपको हल्का सा भाई यहाँ पे वो चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। डायनेमिक आइलैंड इसमें नहीं आता, तो उसकी जो शक्तियां डायनेमिक आइलैंड वाली वो भी आपको इसमें नहीं मिलेंगी। थोड़ा सा सहन कर लेना अगर हो सके। और हाँ फेस आईडी मिलती है भाई इस वाली नॉच के अंदर, इसी वजह से नॉच थोड़ी सी बड़ी भी है और अच्छे से काम करती है। रात को अगर चलाओगे तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आती। और डिस्प्ले की बात करें तो भाई प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। तो यहाँ पे सेरेमिक शील्ड का हमारा ग्लास मिलता है। सेरेमिक शील्ड जो है ना स्क्रैच रेजिस्टेंट बिल्कुल नहीं होती है, ड्रॉप रेजिस्टेंट होती है, तो स्क्रैचेस बहुत इजीली आ जाते हैं भाई। लिटरली बता रहा हूँ, मेरा 16 प्रो मैक्स को ना मैंने उदयपुर में भाई स्क्रीन गार्ड निकाल दिया था, मेरे को दिक्कत हो गई, टूट रहा था, और भाई इसमें स्क्रैचेस आ गया। मन नहीं कर रहा यार, अब समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया यार इतना महंगा फोन में। बट कोई नहीं, वो अलग बात है। 13 प्रो की जहां तक बात रही तो भाई इसके अंदर भी स्क्रैचेस आ जाएंगे, तो आपको थोड़ा स्क्रीन गार्ड लगा के रखना पड़ेगा, तो बच जाना। खैर यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे प्रोटेक्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको IP68 रेटिंग मिल जाती है। बट यार देखो, मैंने ऐसे भाई टू भाई वाली बात करता हूँ, मैं कभी भी ना आप लोगों से ऐसे अलग जाके एडवाइस नहीं दूंगा कि भाई मेरे को पैसा कमाना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को सच बताऊं, आप लोगों को एक चीज बतानी है कि जब भी आप लोग कोई सेकंड हैंड फोन लेते हो, रिफर्बिश फोन लेते हो, तो भाई उसको पानी में बिल्कुल मत ड्रॉप करना, क्योंकि भाई यू नेवर नो कि वो फोन कभी खुला है नहीं खुला है। सब लोग बोलते हैं नहीं खुला है, ये है वो है, बट भाई आपको नहीं पता है, अगर फोन के अंदर पानी गया फोन खराब हो सकता है, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि फोन को पानी में मत डालो। अगर आप लोग पुराना ले रहे हो, नया ले रहे हो, डाल सकते हो, बट स्टिल मैं उस टाइम पर भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि पानी है भाई बहुत खतरनाक चीज है। इलेक्ट्रॉनिक पानी बिल्कुल ऐसे कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। और इसी के साथ मैं थोड़े से ना स्पीकर्स की बात करना चाहूंगा। देखो स्पीकर्स ना आज भी इस वाले फोन के रिच, डेफिनेटली अगर आप लोग आवाज सुनते हो तो आपको मजा आता है। और हमने भी थोड़ा बहुत कंटेंट वॉच करता है, मैंने इवन प्लेन के ऊपर भी वाला फोन चला के थोड़ी बहुत चीज देखी थी। प्लेन में तो एक्चुअली मैं नहीं चला पाया था, ऑब्वियसली स्पीकर्स को लोग मेरे को बोलता है क्या कर रहा है, तो मैंने उस टाइम पर तो नहीं करा, बट स्टिल जब मैंने ब्लूटूथ लगा के सुना तो वो अलग चीज आती है। कनेक्टिविटी के अंदर इशू नहीं है, बट हाँ अगर आप लोग स्पीकर्स की बात करो डायरेक्टली तो स्पीकर्स सही है, बट पुराने फोन के अंदर मैंने देखा है थोड़े से ना ऐसे हो जाते हैं, मशी से थोड़ी आवाज कम सी निकालते हैं, तो काइंड ऑफ वही एक्सपीरियंस हमारे को इसमें मिल रहा था। और जहां तक रही बात देखो टैप्टिक इंजन की, हैप्टिक्स के अंदर भाई आईफोन
को बीट ही नहीं कर सकता। 2021 का आईफोन उठा लो, 2020 का उठा लो, इवन 2018 का उठा के देख लो, या फिर 2017 का आईफोन 10 भी उठा लो, उसके हैप्टिक्स भी आज के टाइम पे किसी भी 20-35 हजार वाले फोन को आराम से हरा सकते हैं। बस इंप्लीमेंटेशन नहीं होती iOS के अंदर थोड़ी जगहों पे, जैसे कि आप लोग वॉल्यूम ऊपर करो वॉल्यूम डाउन करो, वहां पे नहीं मिलेगा, बट जो फीडबैक आता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन फोन्स का। मुझे पता है यार, लोग ना सॉफ्टवेयर को लेके एंड हार्डवेयर को लेकर ट्विटर के ऊपर भसड़ मचाते रहते हैं, भाई पुराना आईफोन मतलब, पुराना आईफोन मतलब। बट मैं स्टिल बोलता हूँ जिसके भाई शौक है, जिसको भाई मन है, मेरे को भी था क्योंकि मैं वो इंसान रहा हूँ कि भाई हाँ आईफोन लेना था, लिया था एक बार भाई, सेकंड हैंड लिया था, चाहे पुराना लिया लेकिन लेने का मन था। मैं आपको ये नहीं बोलता कि जाके भाई ले लो ये बढ़िया है, नहीं भाई, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हाँ भाई अगर आपको मन है तो एक बार ट्राई कर सकते हो, और मैं उस वजह से आपको गाइड करता हूँ कि हाँ भाई ये चीजें अच्छी है, ये चीजें बुरी है, तो यही चीज समझ के देखा करो वीडियो। ये नहीं भाई ओहो तुमने तो बोल दिया बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं होता। खैर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी कोई पुराना फोन होता है उसकी परफॉर्मेंस। इस वाले फोन का क्या हाल है, तो इसके अंदर वैसे तो देखो यार यूज करेगा एप्पल का A15 Bionic जो कि 5 नैनोमीटर बेसिक चिपसेट है, अराउंड 12 लाख का एंटीट्यूड दे देता है। अगर आप लोग अभी इस टाइम पर Geekbench भी देखोगे, Geekbench भी अच्छे निकाल लेता है, ज्यादा बुरे नहीं है, हमने लिटरली जस्ट अभी निकाला था। तो यहाँ पे देखोगे तो 5709 का इसने मल्टी कोर स्कोर दिया है। इतना जो है इस टाइम पर 20,000 के आसपास वाले स्मार्टफोन निकाल लेते हैं, 20-25 हजार वाले, तो ज्यादा अलग नहीं है अगर आप एंड्रॉइड दुनिया से देखो, लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा मैटर करती है जो कि आपको एप्पल देता है अपने सॉफ्टवेयर के साथ। तो यहाँ पे आपको एक लॉन्जिविटी मिलती है, पहली बात तो एटलीस्ट 7 साल तो आपको अपडेट्स मिलेंगे। साथ ही में जो एक सपोर्ट होता है, अगर आप लोग इसके अंदर इंस्टाग्राम चलाते हो और इंस्टाग्राम खोलते हो, जैसे मान लो मैंने इंस्टाग्राम खोला एंड मेरे को कोई स्टोरी अपलोड करनी है तो मैं यहाँ पे आऊंगा एंड भाई एक बार आप क्वालिटी देखो कैमरा की, वन ऑफ द बेस्ट है। आप अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट कर दो, कितनी बढ़िया। अगर फिल्टर लगा रहे हैं, फिल्टर लगाने के बाद देखो कितनी बढ़िया क्वालिटी आ रही है। एंड लिटरली बता रहा हूँ ये चीज आपको एंड्रॉइड में नहीं मिलती, जो सीमलेसनेस है और जो स्टेबिलिटी कैमरास की इंस्टाग्राम स्नैपचैट जैसी एप्लीकेशन का वो ज्यादा बेटर है ऑन हमारे आईफोन्स एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड। मेरे पास यहाँ पे भाई सैमसंग का नए फोन भी हैं, आपको पता है सारे फ्लैगशिप हम लोग यूज करते हैं। मैंने देखा है कि वो एक जो कहते हैं स्टेबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं लैक करती है, और उसका मेजर रीजन ये है कि भाई ऑब्वियसली iOS के लिए स्मार्टफोन्स कम आते हैं, एंड्रॉइड के लिए ज्यादा फोन्स आते हैं। एंड्रॉइड के अलग अलग OEMs हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर पैचेज हैं, यहाँ पे iOS का भाई सिंगल सॉफ्टवेयर पैच आता है, उसके बाद डेवलपर्स इजीली काम कर पाते हैं। तो ये एक फैक्टर है जिस वजह से आपको ध्यान रखना है। अगर आप इंस्टाग्रामर ज्यादा हो, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो इसमें आपकी वो हेल्प कर देगा। और हाँ जैसे स्टार्टिंग में बताया था कैमराज अच्छे हैं, तो शायद आप लोग कंटेंट क्रिएट करो तो भाई आईफोन अभी भी आपके लिए एक अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करके उसको अच्छे से अपलोड कर सकता है ऑनलाइन। और रही बात हमने BGMI वाले फोन के अंदर चला के देखी थी, वैसे तो हम इसका मेजरली टेस्ट अपने सेकंड चैनल के ऊपर डालेंगे, आप लोग वहां पे जाकर देखना, उस पर 10,000 सब्सक्राइबर्स करवा दो। खैर इसके अंदर हमारे को 120 FPS मिल जाता है गेमिंग के अंदर। स्टेबिलिटी की बात करूं तो आपको मेंटेन रहता है, अच्छे से फ्रेम रेट निकाल के दे देता है गेम्स के अंदर, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी गेमिंग के दौरान। लेकिन मुझे पता है एलिफेंट इन द रूम, हाथी, उसकी बात कर लेते हैं। भाई फोन डेफिनेटली गर्म होता है, यहाँ से जो ये वाला पार्ट है भाई फोन का वार्म होना स्टार्ट हो जाता है, एंड वो आपको फील होगा जब आप लोग गेम करोगे, जब भी कोई हेवी टास्क करोगे। और अभी तो मेरा फोन ज्यादा गर्म हो रहा है क्योंकि iOS 26 डाल दिया। पहले जब iOS 18 था इतना गर्म नहीं होता था, बट अब तो 26 को ज्यादा ही गर्म हो रहा है, तो वो थोड़ा स्टेबिलिटी का भी इशू रहेगा इस वाले फोन में जब तक बीटा सॉफ्टवेयर है। बट गेमिंग करना चाहो कर लोगे, एंड डे टू डे टास्क के अंदर कोई इशू नहीं है। व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक चलाओ, यूट्यूब चलाओ, अपना कोई भी काम कर रहे हो नॉर्मल आराम से निकाल देगा। और इस वाले फोन के अंदर भाई सबसे बड़ा एक इशू है जो कि है iOS का, तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एप्पल इंटेलिजेंस जब आ जाएगा नहीं चल पाएगा वो मैंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि इसके अंदर पहली बात तो 6 GB की रैम है, 8 GB नहीं है, जो कि स्टैंडर्ड चाहिए होती है। और रही बात एप्पल इंटेलिजेंस की, वो कब आएगा कब नहीं आएगा वो नहीं पता मुझे, क्योंकि अभी जो आया था वो तो भाई बहुत ही खराब था। और 6 GB की रैम होने के बावजूद अगर आप लोग रैम मैनेजमेंट देखोगे ठीक है, बढ़िया एप्लीकेशन को सपोर्ट कर लेता है, लेकिन ज्यादातर टाइम में रीलोड हो जाती है। और जहां तक रही बात देखो सॉफ्टवेयर पार्ट की, तो iOS 26 वाले फोन के अंदर आ गया है, आराम से चल रहा है। इवन iOS 27 भी आएगा, इवन iOS 28 भी आएगा। 2021 से अगर आप लोग देखोगे फोन को तो 2027 तक इस वाले फोन के अंदर अपडेट्स आने अनिवार्य हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि 1-2 साल और एक्सटेंड हो जाएंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली ये हुआ था कि एप्पल ने अपने कुछ फोन्स के अंदर एक्सटेंड कर दिया था अपडेट साइकिल्स को। तो काइंड ऑफ 13 Pro के अंदर भी कर सकते हो केपेबल स्मार्टफोन। और एप्पल बनाता ही फोन्स को ऐसे है कि थोड़ा सा लॉन्जिविटी इनमें रहे, थोड़ा लंबे समय तक चल जाए, जो लोग पैसा स्पेंड कर रहे हैं वो थोड़ा लंबा समय तक उस फोन को यूज कर लें, और इसी वजह से इनकी रीसेल वैल्यू मेंटेन्ड है। मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन इन फोनों के अंदर अपडेट साइकिल कम हो गई और इनकी ये सब चीजें कम हो गई, उससे लॉन्जिविटी और इनकी रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी, जिस वजह से फिर ये बेचोगे तो भाई ये बिल्कुल समझ जाओ किस भाव में बिकेंगे। तो इस वजह से अभी इस पर आप देखा होगा एंड्रॉइड फोन्स की भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर आप सैमसंग में देखो उसकी वैल्यू बढ़ गई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। अभी सैमसंग अच्छे रेट्स पे चला जाता है अगर आप लोग उनको बेचने पे जाओ, बट वहीं पे दूसरे फोन्स नहीं जाते हैं। जितना लंबा सपोर्ट मिलेगा उतना बढ़िया रहेगा। बाकी एक चीज है फोन के साथ आपको जो मेजर शायद आपको दिक्कत दे सकती है वो है लाइटनिंग पोर्ट, जो कि USB 2.0 बेस्ड है, और वो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत दे सकते हैं क्योंकि भाई अब सब कुछ टाइप सी हो गया। तो इसके लिए मेरे को अलग से एक केबल कैरी करनी पड़ती है। जब मैं इसको लेकर जाता हूँ, जैसे कि उदयपुर लेकर गया तो मेरे को इसके लिए अलग से एक केबल कैरी करनी पड़ी। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को फील हो सकती है, और यही चीज आप लोग ध्यान रखना जब इस वाले फोन को ले रहे हो, ये टाइप सी सपोर्ट नहीं करता। अदरवाइज बैटरी का आपको स्टार्टिंग बता दिया, बैटरी तो हमारी फोन की अच्छी है नहीं, उतना ज्यादा बढ़िया नहीं चल रहा है, तो बैटरी वाइज मैं इस वाले फोन को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता। बैटरी चेंज करवा लेना तो रिकमेंडेड है वाला फोन एटलीस्ट आप लोग यूज कर पाओगे। अदरवाइज अगर पुराना ले रहे हो, बैटरी परसेंटेज कम है, हेल्थ कम है, तो फिर मत लेना। सो देखो यार, एक अगर आप लोग आउटलुक देखो इस वाले फोन का, तो आज भी मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे जो 13 Pro यूज कर रहे हैं। इवन कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जिनके हाथ में 13 Pro मैंने देखा है, अभी रिसेंटली रील्स देख रहा था मैं। तो भाई इंटरेस्टिंग है फोन, नो डाउट, और आज भी केपेबल है। मैं सोच रहा था एक 13 Pro Max के ऊपर वीडियो बनाऊं, अगर आप लोग चाहते हो उसके ऊपर तो बताना। वैसे उसमें कुछ ज्यादा बड़ा फर्क होगा नहीं, बस वो फोन बड़ा है, उसकी बैटरी थोड़ी ज्यादा चल जाएगी, अदरवाइज फोन सिमिलर ही है, परफॉर्मेंस भी सेम ही आती है। तो ये फोन अभी भी केपेबल है। अगर
आपको अच्छे रेट मिल जाए अराउंड 35 के आसपास, तो भाई ये किलर डील बन जाएगा इस टाइम पर भी, क्योंकि काइंड ऑफ अगर आप पहली बार कोई आईफोन लेना चाह रहे हो, आपका ज्यादा बजट नहीं है, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। 1 लाख रुपए फोन 35,000 रुपए में अभी भी 2-3 साल आराम से निकाल देगा, तो कोई इशू नहीं आएगा। एंड लिटरली बता रहा हूँ, मेरी टीम में भी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो भाई पुराने फोन लेते हैं, तो मैं ट्विटर पर देख रहा था, लोग कहते हैं भाई क्यों लेना है पुराने फोन, क्यों लेना है, बट भाई सबका बजट भी नहीं होता, और जिसका बजट होता है, जैसे मान लो 35 में एंड्रॉइड फोन आ जाता है अच्छा, तो उसके अंदर एक वो होता है चुल, जैसे हमारे अंदर से कीड़ा एक टाइम पे कि भाई एक आईफोन लेना, बस शौक है, बस होता है ना, तो ले लेते हैं भाई, फिर क्या करें, शौक की कीमत नहीं होती ना, तो फिर कभी कभी खराब भी हो जाता है। खैर ये फोन आप लोग ट्राई कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया सब कुछ, आपको सही लगे तो आप लोग ले सकते हो, आपको बुरा लगे तो मत ले सकते हो, स्किप कर सकते हो, दूसरे फोन की तरफ जा सकते हो। और ये थी यार ये वाली वीडियो हमारी, अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो आप लोग डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।